प्रकृति की दुनिया असलियत और कहानियों से बनी एक रंगीन चादर जैसी है। सोचिए, पुराने जमाने के दो विशालकाय सांपों की लड़ाई। एक तरफ टाइटनोबोआ, 50 फीट लंबा प्रागैतिहासिक सांप दक्षिण अमेरिका से, और दूसरी तरफ वासुकी इंडिकस, भारतीय कहानियों से प्रेरित एक दिव्य नाग। इस महामुकाबले में हम उनके आकार, ताकत, योग्यताओं और रहने की जगहों की तुलना करेंगे, यह जानने के लिए कि कौन जीतेगा। विज्ञान और पौराणिक कथाओं के इस रोमांचक मिश्रण के लिए तैयार हो जाइए। इस जबरदस्त कौन जीतेगा मुकाबले में हमारा सफर शुरू होता है 60 लाख साल पहले पेलियोसीन युग के दक्षिण अमेरिका के उमस भरे दलदलों से। यहां विशाल कछुओं और मगरमच्छों के बीच छिपा रहता था टाइटनोबोआ सेरेजोनेंसिस। कोलंबिया की सेरेजोन कोयला खदान में मिले जीवाश्म इस प्रागैतिहासिक दैत्य की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश करते हैं। इंसान की खोपड़ी से भी मोटी रीढ़ की हड्डियां, मचान के खंभों जितनी बड़ी पसलियां, ये सब एक ऐसे जीव की ओर इशारा करते हैं जो आज जिंदा किसी भी सांप से कहीं बड़ा था। टाइटनोबोआ की लंबाई लगभग 50 फीट और वजन 1 टन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। उसके विशाल जबड़े नुकीले, पीछे की ओर मुड़े हुए दांतों की कतारों से भरे हुए थे, जो विशाल शिकार को पूरा निगलने में सक्षम थे। सबूत बताते हैं कि टाइटनोबोआ मुख्य रूप से बड़ी मछलियों और प्रागैतिहासिक मगरमच्छों को खाता था। लाखों साल पहले विलुप्त होने के बावजूद टाइटनोबोआ की विरासत आज भी जिंदा है, जो प्रकृति की भयानक शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। अब हम फॉसिलों की ठोस दुनिया से मिथकों और किंवदंतियों के रहस्यमयी दायरे में जाते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में हमारा सामना होता है वासुकी इंडिकस से, जो विशाल आकार और दिव्य महत्व वाला एक नाग है। वासुकी केवल एक विशालकाय सांप नहीं है, वह एक नाग है, एक दिव्य प्राणी जिसमें अलौकिक शक्तियां और ज्ञान है। वासुकी की सबसे स्थायी छवियों में से एक समुद्र मंथन यानी ब्रह्मांडीय सागर के मंथन में उनकी भूमिका है। इस महाकाव्य में देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए वासुकी को मंथन की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था। वासुकी का विशाल आकार और ताकत उनके पौराणिक व्यक्तित्व का केंद्र है। उन्हें अक्सर इतने बड़े के रूप में चित्रित किया जाता है कि वे पूरी दुनिया को अपने चारों ओर लपेट सकते हैं। उनके शल्क हजारों दिव्य रंगों से झिलमिलाते हैं। उनका जहर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कहा जाता है, जो स्वयं देवताओं के लिए भी खतरा हो सकता है। तीसरा अध्याय, टाइटन्स का संघर्ष, आकार और ताकत। अब आइए इन दो सर्प टाइटन्स को एराओं की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। एक कोने में हमारे पास टाइटनोबोआ है, जो धरती पर रेंगने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप है। दूसरे कोने में हमारे पास वासुकी इंडिकस, पौराणिक नागराज है। टाइटनोबोआ अपने जीवाश्म अवशेषों के आधार पर 50 फीट तक लंबा और 1 मीट्रिक टन से ज्यादा वजनी था। उसके विशाल जबड़े नुकीले दांतों की पंक्तियों से जड़े थे और उसका मांसल शरीर अपने शिकार का दम आसानी से घोंट सकता था। हालांकि वासुकी मिथक के दायरे में मौजूद है, जहां आकार और ताकत भौतिक दुनिया की सीमाओं से बंधे नहीं है। कहा जाता है कि वह इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को अपने चारों ओर लपेट सकता है। उसका शरीर महाद्वीपों में फैला हुआ है। विशुद्ध शारीरिक आकार के मामले में वासुकी का पलड़ा भारी लगता है। हालांकि टाइटनोबोआ की ताकत प्रभावशाली भौतिकी और बायोमैकेनिक्स के नियमों में निहित थी। चौथा अध्याय, क्षमताएं और आवास। दो दुनियाओं की कहानी। आकार और ताकत जबरदस्त गुण है, लेकिन अनुकूलनशीलता और रणनीतिक लाभ भी उतने ही निर्णायक हो सकते हैं। आइए हमारे सर्प दावेदारों टाइटनोबोआ और वासुकी इंडिकस की अलग अलग क्षमताओं और आवासों के बारे में जानें। टाइटनोबोआ भौतिक दुनिया का प्राणी होने के नाते अपने पर्यावरण की बाधाओं से बंधा हुआ था। उसका आवास पेलियोसीन युग के दक्षिण अमेरिका के उमस भरे दलदल ने उसकी शिकार करने की रणनीतियों और शिकार के विकल्पों को आकार दिया। टाइटनोबोआ का मुख्य हथियार उसकी दम घोंटने की शक्ति थी, जो आज के एनाकोंडा के समान है। इसके विपरीत वासुकी पौराणिक कथाओं के तरल दायरे में निवास करता है। उसकी क्षमताएं भौतिक से परे हैं, जिसमें रहस्यमय शक्तियां और दिव्य आशीर्वाद शामिल हैं। उसे अक्सर मौसम को नियंत्रित करने, आग उगलने और यहाँ तक कि आकार बदलने की क्षमता के साथ चित्रित किया जाता है। सीधे टकराव में वासुकी की रहस्यमय क्षमताओं के खिलाफ शारीरिक ताकत पर टाइटनोबोआ का भरोसा अपर्याप्त साबित हो सकता है।
तो सर्प टाइटंस के इस महाकाव्य संघर्ष में कौन विजयी होता है? इसका उत्तर जिस तरह के क्षेत्र में वे रहते हैं, वैज्ञानिक अनुमान और पौराणिक व्याख्या के मिश्रण में छिपा है। टाइटनोबोआ अपने विशाल आकार और कुचलने वाली शक्ति के साथ प्राकृतिक दुनिया की विस्मयकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर वासुकी मिथक और किंवदंती की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। उसकी शक्तियां भौतिक दायरे की सीमाओं को पार करती हैं। आपको क्या लगता है कि सर्प दिग्गजों की इस महाकाव्य लड़ाई में कौन जीतेगा? नीचे कमेंट में हमें बताएं।